इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Everyone, please switch on your cameras. Good evening, sir. Yes, good evening. पिछली क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था। आज हम लोग को राउंडिंग ऑफ फिगर्स करना है और राउंडिंग ऑफ फिगर्स के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह में। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। Excuse me, sir. Yes, I have some doubts in the assignment which you gave. we'll discuss the assignment. एक बार पहले ये करा लेने तो मुझे भी कराना है। Okay, sir. उसमें एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा भी था, मेरे ख्याल से देव्यांश ने पूछा था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था देव्यांश? यस सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा दिया हुआ नहीं था कि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, उसको छोड़ देना। ओके। मतलब हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यू डोंट नो राइट नाउ, so you don't need to do that question. So rounding of numbers, तो बेसिक तो हम लोग को राउंडिंग ऑफ नंबर्स थोड़ा बहुत पता भी है। देयर इज नेटवर्क इशू एवरीवेयर, तो जिसको जिसके यहाँ मतलब प्रॉब्लम है तो आज कैमरा ऑफ रखेंगे, कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ द वेदर नेटवर्क इज नॉट वेरी स्टेबल राइट नाउ। अच्छा, बेसिक तो तुम लोग को पता ही है राउंडिंग ऑफ नंबर्स का। देखो क्या होता है, 5 से बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो 4.356 है, उसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हम लोग को राउंड ऑफ करना है तो बिकॉज वो जो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इंक्रीज कर देते हैं, राइट, जो प्रीवियस डिजिट है। और उसी तरह अगर हमारा जो लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो हम लोग वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो बेसिक हम लोग को राउंडिंग ऑफ नंबर्स का पता है, बट देर आर सर्टेन न्यू रूल्स ऑल्सो जो फिजिक्स में जो ओवरऑल इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन है और सब लोग यूज करते हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो 2-3 और नई चीजें हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो राउंडिंग ऑफ नंबर्स में द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ, है ना। जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास n डिजिट्स हैं तो उसमें n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो n-1 रिलायबली नोन है और एक अनसर्टेन डिजिट होता है सबसे लास्ट वाला। तो अगर हमें एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो वो राउंडिंग ऑफ इसीलिए हम लोगों के लिए जरूरी होता है। तो रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स व्हिच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट हैज टू बी राउंडेड ऑफ। So rules for rounding of numbers. पहला rule, while rounding of measurement, we use the following rules by convention. पहला rule क्या कहता है, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. मतलब अगर हमारे पास 7.82 है ना, और हमें ये डिजिट ड्रॉप करना, मतलब हमको अब बस 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकाल के लिखना है, मतलब बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में चाहिए। और ये जो 2 है ये क्या है, दिस इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 होगा देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, मतलब इसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे, 7.8 लिख लेंगे, है ना। उसी तरह 3.94 है, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर हम लोग को लिखना है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बस लिखना है, तो अगेन 4 बिकॉज इट इज लेस देन 5 वी विल लीव 9 एज इट इज, सो इट इज राउंडेड ऑफ टू 3.9। ये तो बेसिक रूल आपको पता ही है पहले से, right? So if the digit to be dropped मतलब अगर जिस डिजिट को, ये डिजिट हम लोग को हटाना है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मींस जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, राइट। सो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज। किसी को कुछ पूछना है बच्चे?
चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कह रहा है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये भी सिंपल है, ये भी हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर हमें कोई डिजिट को ड्रॉप करना है और दैट इज मोर देन 5 तो प्रीवियस डिजिट को हम लोग 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमारे पास नंबर 6.87 है और 7 को ड्रॉप करना है, बस एक डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो बिकॉज इट इज मोर देन 5 तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डिजिट है इसको हम लोग +1 करके 6.9 बना दें। उसी तरह 12.78 है, अगर इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना और ये 5 से बड़ा है, सिंस इट इज ग्रेटर देन 5 तो ये 7 को हम लोग 1 से फिर से इंक्रीज करके 12.8 बना लेंगे। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. सर अगर 5 पे हो तो भी तो इंक्रीज अभी करेंगे ना? अभी रुको अभी उसी पे आ रहे हैं। वो 2 और रूल है सिटीज, बस अभी इसके बाद वही करेंगे। ओके सर। मतलब 5 पे एग्जैक्टली वो नहीं करते हैं, उसमें भी कैच है। Now third rule, if the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0 then the preceding digit is raised by 1। सेम चीज हो गया, यही चीज हो गया। 5 अगर हम लोग को ये वाला डिजिट ड्रॉप करना मतलब बस 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो 5 1 क्या है बेटा? 5 0 से बड़ा है ना, मतलब 5 से तो बड़ा हो गया ना 5 1, राइट? तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज 5 and it is followed by digits which is other than 0 मतलब नॉन जीरो डिजिट्स इसके बाद है तो वो बेसिकली 5 से बड़ा मानेंगे और इसीलिए इसको जो प्रीवियस डिजिट है इसको 1 से हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by non-zero digits then when it is rounded off it is raised by 1, the previous digit is raised by 1। सिमिलरली 6.758 इसको 5 को हम लोग को ड्रॉप करना मतलब बस 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है तो बिकॉज 5 8 है ये इट इज फॉलोड बाय अ डिजिट व्हिच इज नॉन जीरो देन वी विल इंक्रीज 7 by 1 सो 7 + 1 करके 6.8 हम लोग आंसर लिखेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया तीसरा रूल भी। चौथे रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros then the preceding digit is left unchanged if it is even। देखो सीतेश एक नई चीज आई यहाँ पे कि जिस डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं ना वो अगर 5 है और उसके बाद 0 ही है मतलब कुछ भी नहीं है मतलब बस 5 ही है, लास्ट डिजिट है जिसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट 5 ही है और उसके बाद जैसे यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना और इसके बाद 0 है ना, तो ये जो प्रीवियस डिजिट है अगर ये इवन है राइट तो इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? सो इफ इट इज इवन वी लीव इट एज इट इज। ऑड में कुछ और करेंगे अभी मैं बताऊंगा। तो ये 3.250 3.2 ही रह जाएगा। उसी तरह 12.650 बिकॉज 5 के बाद ट्रेलिंग जीरोज हैं फॉलोड बाय जीरोज है तो ये 6 को एज इट इज छोड़ देंगे, 12.6 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर बच्चों? अब रूल 5 पे आते हैं। रूल 5 कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। मतलब 3.750 है, 5 को हम लोग को ड्रॉप करना और इसके बाद 0 है तो ये जो 7 बिकॉज ये ऑड है तो इसको हम लोग +1 कर देंगे। यहाँ पे 2 इवन था तो इसको एज इट इज छोड़ दिया हमने। उसी तरह 6 इवन था तो एज इट इज छोड़ दिया, बट ऑड होने पे इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, 3.8 कर देंगे। उसी तरह 16.150 में 1 एक ऑड नंबर है जो 5 के पहले है तो इसको हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको +1 करके 16.2 लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर।
ईशान, लक्ष्य, रिदम, इरा, आप लोग को क्लियर है? It's clear. Yes, sir. एंड माधव, दिशा एंड आरव, Yes, sir. श्री राम मिलेनियम एक अभुदय ही अच्छा बच्चा है जो कि अपना कैमरा ऑन रखता है, बाकी सब श्री राम मिलेनियम वाले मतलब क्या कैमरा ऑफ करने का जिम्मेदारी लेके रखते हैं। और अधिराज किधर है? अधिराज दिख नहीं रहा मुझे पिछली क्लास से। अच्छा है यहीं पे। देव्यांश, तुम तीनों तो खच्चरों कम से कम ऑन करके रखा करो, मतलब 1 साल पढ़ते हुए हो गया तुमको, बाकी लोग तो नए हैं, चलो ठीक है अभी उतना दे आर नॉट वेरी ओपन। तुम लोग से तो हर तरह की बात हो चुकी है, तो अब क्या ही है, अब क्या शर्माना है। अभुदय देखो, अभुदय कहाँ, गोवा में है क्या? यहीं पे नोएडा में? यस सर, नोएडा में। कोई प्लान नहीं है गोवा जाने का? क्या है यार, तुम जाते हो तो हमको भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है जाने का। कोई नहीं। तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, अब हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 रूल हम लोग करेंगे कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या असर आएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या असर आएगा राउंडिंग ऑफ करने समय, ये हम लोग को ध्यान रखना है। So the final result of compounding any number of variables should not have more significant figures than the original data from which it is obtained. जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्चुअल डेटा है उससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर्स में नहीं हो सकता है। हम लोगों ने एक डिवाइड करके देखा था ना, 6-7 डेसिमल प्लेस तक आ गया था, तो विच इज वेरी मिसलीडिंग, इट शुड नॉट हैपन। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ कैसे करना पड़ेगा वो अभी हम लोग देखेंगे, मतलब किस डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वी शुड नो दैट। सो एडिशन और जब सब्ट्रैक्शन होता है तब क्या ध्यान में रखना है, so in both addition and subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the smallest number of decimal places। means अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक 2.1 है और इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं कुछ 4.72 से, तो इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6.82 आ जाएगा, राइट। बट ये क्या कह रहा है कि आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस रिटेन करो जितना कि मिनिमम डेसिमल प्लेस इन दोनों नंबर में से है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 है, इसमें कितने हैं? 2 है, राइट। अब 1 और 2 में कम लेस क्या है? 1 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दोनों मिला के क्या होगा? 1 होगा, राइट, 1 डेसिमल प्लेस। तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें 1 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 डेसिमल प्लेस तक। तो बिकॉज 2 इज लेस देन 5 इसको ड्रॉप करना है, तो इसको सिंपली 6.8 लिख लेंगे हम। इज इट क्लियर? सो बोथ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन you have to do rounding off in such a way so that the decimal place is same as the least decimal place in all the numbers which are added or subtracted. Am I clear to everyone? Yes. एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ द 3 मेजरमेंट, हमारे पास 3 मेजरमेंट है, 2.1 मीटर, 1.78 मीटर और 2.046 मीटर। इन सब को ऐड करो, अगर साइड में हम लोग ऐड करते हैं 2.1, 1.78 और 2.046, इसको ऐड कर लोगे 6, ठीक है, तो 5.926 आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है और इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। तीनों में से सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है? इसमें 2.1 में। तो आंसर में भी क्या होना चाहिए? बस 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि मिनिमम डेसिमल प्लेस होना चाहिए एडिशन में। तो अब यहाँ पे आंसर में 1 डेसिमल प्लेस तक अगर इसको तुमको राउंड ऑफ करना है 5.926 को अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 2 बिकॉज इट इज, इसको जो ड्रॉप करेंगे दिस इज लेस देन 5, सो दिस विल बिकम 5.9। इज इट क्लियर? So in addition and subtraction, you just have to see the number of decimal places
which are there in all the individual numbers which you are adding or subtracting. The least number of decimal places, whichever number has the least number of decimal place, the final answer will also have the same number of least decimal place as in the individual numbers. Clear? Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है, वहां पे हम डेसिमल प्लेस नहीं देखते हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जब हम कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, वहां पे हम लोग डेसिमल प्लेस को ना देख के उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। तो इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर as are there in the original number with smallest number of significant figures। मतलब सारे नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3.8, 0.125। 3.8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.125 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब ये एक्स वाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक्स इंटू वाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? जितने की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3.8 इंटू 0.125, तो इसका जो आंसर आएगा 0.475 आता, इफ यू मल्टीप्लाई दिस। नाउ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 5 को ड्रॉप करेंगे, बिकॉज 5 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये 5 ड्रॉप हो रहा है, तो प्रीवियस डिजिट को देखेंगे, ये क्या है? ऑड है। ऑड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो 1 से इंक्रीज कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.48 हो जाएगा, राउंड ऑफ करके। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, At sir. least, so as least number of significant figures is 2 here, as in x, जो कि x में है, therefore x5 is 0.475 is rounded off to 2 significant figures, that is 0.48। ठीक है? देखो ये पहले चैप्टर, मतलब ये जो सेकंड चैप्टर है, इसी में जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा। आइडियली जब तुम बाद में रिसर्च करोगे तब ये सब चीज काम, मतलब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग बाकी चैप्टर में इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई एकदम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। तब तो जितना टाइम में हम लोग सवाल बनाएंगे उतने टाइम में तो यही लग जाएगा देखने में कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है, राइट? सो इवेंचुअली you don't have to use it in other chapters, but in this chapter when the question comes, तो तब तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? और ऐसे भी फिजिक्स आने के लिए तुमको ये ध्यान में, मतलब पता तो होना ही चाहिए, भले तुम यूज करो चाहे नहीं। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 4.9283। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करोगे तो क्या होएगा बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक हुआ, 8 को ड्रॉप करना है, 8 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4.93 हो जाएगा। ठीक है? यस ईशान, इट इज 4.93। अरे बोल भी लिया करो भाई, कहाँ इतना टाइप करने में लग जाता है। तो 4.93 है इसका आंसर, राइट? Now let us do few examples now, जो questions हम लोग solve करेंगे based on rounding of digits। Yeah. So पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? We have to add 7.4, 12.13 and 0.0082। अब देखो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस। कितने इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 4। तो जो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस होता है, बिकॉज ये एडिशन है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? डेसिमल प्लेस चेक करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेक करेंगे, राइट?
तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। अब इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो दिस इज 2, 8, 3, 5, दिस इज 9, 19.5382। अब बिकॉज यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक तुमको आंसर लिखना है, राइट? मिनिमम डेसिमल प्लेस इज 1, राइट? So the answer should be having only 1 decimal place. So you will write 19.6. नहीं, 19.5 ही रह जाएगा ना, ये तो 3 है ना बच्चे, इसको ड्रॉप करोगे तो 3 तो 5 से लेस है, तो 19.5 ही रह जाएगा। सो यहाँ पे मिनिमम decimal place is 1. So answer should be rounded off to 1 decimal place only, है ना? तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा आंसर 19.5 ही हो जाएगा, बिकॉज 3 इज लेस देन 1, लेस देन 5। क्लियर बच्चों? सर हाँ। हम 8 और 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, तुमको तो जो डिजिट को ड्रॉप कर रहे, तो मतलब अगर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो जस्ट उसके बाद वाला डिजिट देख। तुम ये देखो ना, ये पूरा 382 जो है ये 500 से तो लेस है ना, ऐसा देखते, अगर वैसे देखना चाहते हो, अगर तीनों डिजिट को, अदरवाइज जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे होते हैं ना उसी डिजिट को बस देखना होता है। तो अगर हम लोग को 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो उसके बाद जो डिजिट है सेकंड डेसिमल प्लेस पे 3, यू हैव टू चेक दैट, और उसी के हिसाब से सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़े राउंडिंग। ओके सर, लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have to subtract 4.275153 from 6.807 and express the result to an appropriate number of significant figures. तो because यहाँ पे subtraction हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, number of decimal places check करेंगे, right? देखो 6.807 से आप subtract कर रहे हो 4.27153, तो ये पूरा जो नंबर है दिस इज 2.53547। अब यहाँ पे इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बच्चों? 3 डेसिमल प्लेस है, और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 5 डेसिमल प्लेस है। इनमें से लेस क्या है? 3 है। तो आंसर जो है हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, मतलब यहाँ तक। तो ड्रॉप किसको करेंगे? 4 डेसिमल प्लेस वाले डिजिट को ड्रॉप करेंगे। 4 इज लेस देन 5, so this will remain unchanged, so this will become, previous digit will remain unchanged, 2.535 इसका आंसर हो जाएगा। Yes, Divya and Ishan, both of you are correct, it is 2.535। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Third example, solve the following and express the result with correct number of significant figures। तो यहाँ पे देखो, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं? 4 है, इसमें 2 है, और इसमें भी 2। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या है? 2 है। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो हम लोग को आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकाल के करना है। सो 12.3 into 36.54 into 0.089 into 7.8. So when you calculate it, the answer will be 312.3
312.00263। अब हम लोग को तो उतना लंबा जाना भी नहीं है, हमें तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही निकालने हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक आता है बच्चों? यहीं तक तो आता है, राइट? तो कौन सा डिजिट हम लोग को ड्रॉप करना पड़ेगा? ये डिजिट ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये डिजिट ड्रॉप करेंगे, ये क्या है 5 से लेस है, तो इसको क्या बना देंगे हम लोग? 0 बना देंगे, 31 है ना? 31 नहीं, 310, यस सर। है ना? 310, 312 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो 310 होगा ना? क्लियर है? तो इसका आंसर 310 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आर्यन बेटा आ रहा है? Yes, sir. No, sir. किसको नहीं आया आज? हर्ष को नहीं आया समझ? No, sir. देखो हर्ष यहाँ पे क्या कह रहा था ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब 2 है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने पे आना चाहिए। मतलब कि ऐसा नंबर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस पूरे चीज को जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी हम लोग जो नंबर को ड्रॉप करते हैं, मान लो 312 को जब हम लोग को राउंड ऑफ करना होता है 2 डिजिट तक, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये वाला डिजिट अगर हम लोग को रिमूव करना है तो 312 का ये डिजिट रिमूव करोगे, तो बिकॉज ये 5 से लेस है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं 0 से, 310 इसका राउंड ऑफ हो जाए। क्लियर है हर्ष? तुमको सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही चाहिए है ना, तो 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चाहिए, तो इसीलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए इसको 310 किया। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 2.51 इंटू 10 टू द पावर -3 है, 2.51 इंटू 10 टू द पावर -3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना? Powers of 10 does not have significant figures, so 2.51 has 3 significant figures, right? Similarly, 3.87 into 10 to the power 5, this also have 3 significant figures, और 0.2834 करोगे, इसमें 4 significant figures हैं, 1.2 में 2 significant figures। तो बिकॉज जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कहाँ है, किसमें है? 2 में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमारा आंसर में भी होगा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। लेट्स कैलकुलेट दिस, राइट? सो वी विल गेट 2.51 into 3.87 divided by 0.2834 divided by 1. So this becomes, answer is 28.562 into 10 to the power 5 minus 3 मान लो 2। अब ये अभी हम लोग को ये देखना है, ये जो नंबर है, अब देखो इसको हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक की, मतलब वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशंस में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 28.5629 इंटू 10 टू द पावर 2 है, इसको हम लोग 2.8562 इंटू 10 टू द पावर पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। अब हम लोगों के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए यहीं तक, तो ये 5 को हम लोग को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, बट इसके बाद नॉन डिजिट नंबर्स हैं, तो मतलब ये 5 से बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.9 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर बट वो इवन था 5 के पहले।
कौन सा इवन था? अरे तो 5 के बाद जब 0 होता है तब इवन ऑड देखते हैं, 5 के बाद जब नॉन 0 होता है तब इवन ऑड नहीं देखते हैं। 5 से बड़ा हो गया ना, 5 6 मैंने बताया था तभी तुम्हें, रूल 3। ओके सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। हाँ, एक बार पढ़ोगे ना तो ये फिर से ध्यान आ जाएगा, जब खुद से एग्जाम्पल्स करोगे ना घर पे तो तुमको ध्यान आ जाएगा। रूल 3 यही था कि 5 के बाद जब 0 नहीं रहता है, नॉन 0 रहता है, तब फिर प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज करते। Is it clear to everyone? Ira, you were also asking something. Sir, it's not clear to me. Which one? The second example? Yeah. तो सेकंड एग्जांपल says, see, हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया ना तो हमें ये आंसर आया 28.5629 इंटू 10 टू द, मतलब हम लोगों ने पहले इसको 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 और इसको कैलकुलेट किया, 10 के पावर्स को हम लोगों ने अलग लेके चले गए, 5 - 3 ये 2 हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट किया ना ये नंबर आया। अब इसको हम लोग जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, राइट? ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 10 टू द पावर 2 है, हम लोग पॉइंट को इधर मूव करेंगे 1 डिजिट, तो 2.85629 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इन सारे जो नंबर्स हैं उन सब में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आंसर में भी हो। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 है 1.2 में, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मतलब 2.85629 को हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो 2.8 मतलब 5 को हम लोग को ड्रॉप करना है। 5 को अगर हम लोग को ड्रॉप करना है, हमें पता है 5 के बाद ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 5 के बाद जब नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं तो जो प्रीवियस डिजिट होता है 5 के पहले वाला डिजिट उसको 1 से इंक्रीज करते हैं। दिस इज रूल नंबर 3 विच वी स्टडीड। So 2.9 हो गया, 2.9 into 10 to the power 3 हो गया, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट। क्लियर है? So 1.2 कहाँ से आया? क्या बेटा? So the 1.2 on the left hand side वो कहाँ से आया? ये अच्छा, यहाँ पे था ना, यहाँ डिनोमिनेटर में था ना बेटा। तो हर नंबर का, जितने भी नंबर है ना, सबका हम लोगों ने निकाला सिग्निफिकेंट और उसके बाद डिसाइड किया कि आंसर में क्या हो। तो 1.2 का बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, इसीलिए आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही ले। ठीक है सर, got it. दिशा, इज इट क्लियर बेटा? Yes sir. आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल है, ये खुद से करके बताओ। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों खुद से मुझे आंसर बताओ, क्या आ रहा है आंसर। यू कैन राइट टू मी ऑन चैट, मैं देख लूंगा चैट की जो भी लिखो। जोर से बोल के मत बताना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। यू जस्ट नीड टू राइट द आंसर इन द चैट, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का दोनों। क्षितिज, प्रियांशु, दोनों, तुम दोनों का सही है फर्स्ट वाला। दिव्यांश चेक करो बेटा, गलत आ रहा है तुम्हारा। रिदम करेक्ट है बेटा आपका। जिनका करेक्ट हो रहा है वो सेकंड पे मूव कर जाए। अबुदय करेक्ट है बेटा। लक्ष्य गड़बड़ हो रहा है बेटा, दोबारा देखो। अधिराज करेक्ट है। क्षितिज तुम्हारा भी गलत है।
क्षितिज अच्छा सेकंड वाला लिखे हो, हाँ सेकंड वाला सही है सर सर। जो सेकंड वाला लिखा है वो। हाँ क्षितिज सही है, सेकंड वाला, अभुदय का भी सेकंड वाला सही है, दिव्यांश सही है, ईशान सही है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला प्रियांशु गलत है तुम्हारा, देखो उसको। साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनना है, सबको ट्राई करना है। वेदांत, क्रिश, सर मैंने फर्स्ट का आंसर भेज दिया, सेकंड का बस भेज रहा हूँ। rhythm, just check it, you have done some mistake in typing I suppose। दिव्यांश तुम्हारा भी गलत है सेकंड वाला। नहीं सर, वो मैंने गलत लिख दिया। आर्यन करेक्ट है बेटा पहला वाला। हाँ वेदांत सही है तुम्हारा सेकंड वाला। हाँ दिव्यांश सही है आपका सेकंड वाला। पहली बार में सही क्यों नहीं लेकर आते हो? हर बार तुम्हारा पहला बार में नहीं सर, एक्चुअली मेरा वही आया था, बट मैं वहाँ पे वो हो गया, लाइक मैं लिख नहीं पाया, गलत लिख दिया। करेक्ट है बेटा आपका पहला वाला, डू द सेकंड वन। चलो अब मैं बताता हूँ, जिन लोग ने किया है या फिर नहीं किया है, I'll just tell you guys। यस प्रियांशु करेक्ट है आप। अब प्लीज अब आप ध्यान दीजिए, जिन्होंने कर लिया अब मुझे चैट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ये मल्टीप्लाइड और डिवीजन है, यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 4 है और यहाँ पे 3, राइट। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 है, तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.7 इंटू 213 इंटू 0.9256 डिवाइडेड बाय 47.8, तो ये हमारा आंसर आता है 23.5098, राइट। तो अब ये देखो, इसको हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखना है, तो इस 5 को ड्रॉप करना है। बट इस 5 के बाद या तो पूरा 0 रहता तब तो अलग बात था, पूरा 0 नहीं है, देयर इज वन नॉन जीरो डिजिट्स आल्सो व्हिच इज देयर, 5098 है, 5000 बस रह जाता तब अलग बात थी। बट यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये रूल 3 लगाएंगे और रूल 3 लगा के इसको +1 कर देंगे, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को 3.84 प्लस 0.0239 इसको ऐड करेंगे, 3.8639 हो गया, और माइनस ऑफ 0.568 कर लेंगे 9। ठीक है, तो 3.2959। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं। 2 यहाँ पे डेसिमल प्लेस 4, यहाँ डेसिमल 3, तो हमारा फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस कितना आना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। तो यहाँ तक मतलब इस 5 को हम लोग को ड्रॉप करना है, ये भी। अब 5 इज 5 के बाद एक 9 भी है, इट इज नॉट स्टॉपिंग देयर। सो 9 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 9 ये 29 वाला 9 को 1 से ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3.30 बन जाएगा। सो सेकंड वाले का आंसर 3.30। हाँ लक्ष्य बेटा ठीक है आपका, क्लियर है सभी को? हाँ, आई होप नाउ इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस, राइट। सबको आ रहा होगा समझ में। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। अब subtract 2.5 into 10 to the power 4 from 3.9 into 10 to the power
5। अब इन क्वेश्चंस में देखो मैंने क्या बोला था, जो पावर्स होते हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग, राइट। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तक है, आंसर भी हमारा 1 डेसिमल प्लेस में ही होना चाहिए। सो 3.9 और 2.5 है, सो 3.9 या इसको सर 10 to the power 4 में कर दो, तो 39 into 10 to the power 4 minus 2.5 into 10 to the power 4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो थर्टी 36.5 into 10 to the power 4 हो गया। और हमें डेसिमल पॉइंट्स कितने चाहिए, अगर पावर इसमें करेंगे तो 3.65 इंटू, जो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें साइंटिफिक नोटेशंस में 10 to the power 5 लिख लेंगे, 3.65 इंटू 10 to the power 5, राइट। सो अब ये 3.65 10 to the power 5 है, हम लोगों को 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है क्योंकि इन दोनों में 1 डेसिमल प्लेस ही है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, और ये 6 क्या है, इवन है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, 3.6 into 10 to the power 5 तक। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. अब जो इसको यूज करेंगे, बुक जो अपने एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। Each side of a cube is measured to be 7.203 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द क्यूब A is equal to 7.203 मीटर। what are the total surface area? तो फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है बच्चों, होता है ना। तो 6 into 7.203 into 7.203। अब देखो बच्चों, जब आपने मेजर किया ना और लिखा हुआ है what are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures, तो यहाँ पे क्या है, देखो सिंपल लॉजिक है, जब तुमने 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे मेजर किया हुआ है, मतलब नॉर्मल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, जब ये 6 into a स्क्वायर करते हो, तो मैंने तुम्हें बताया था, याद है कि एक अगर ये प्योर नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बताया था ना। 6a स्क्वायर लिख रहे हैं तो 6 में ऐसा नहीं बोलेंगे कि 6 में सर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, नहीं। हमारा मेजर्ड क्वांटिटी क्या है, ये लेंथ है मेजर्ड क्वांटिटी। 6 तो हमारा फॉर्मूला में है ना, दैट इज अ नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग, it's a pure number, so pure number will have infinite number of significant figures। तो अब इसमें 4 significant figures हैं, इसमें भी 4 है, तो आंसर में भी 4 significant figures होने चाहिए। so 6 into 7.203 का स्क्वायर कर लेते हैं, so we'll get 311.2992 ऐसे करके लिख लिया। अब हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यहीं तक चाहिए। ये 9 को ड्रॉप करना है, तो इस 2 को +1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Right. So number of significant figures is seen for the measured quantity and not the pure number which we are multiplying it from. Second है, we have to find the volume. Volume of the cube is a cube. So this will be 7.203 का whole cube. इसमें 4 significant figures हैं, हमारे आंसर में भी क्या होने चाहिए, 4 significant figures होने चाहिए। तो 373.1। एक मिनट, क्या है तुम्हारा 37? 373.7 सर, 1 गलती से बोल दिया था। 373.7 373.7। yes।
तो ये है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे ना, ये आएगा 373.714 ऐसा करके आया हमारा। हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए यहाँ तक, 1 को ड्रॉप करना है, ये 5 से लेस है, तो ये सिंपली 373.7 मीटर क्यूब लिख देंगे। क्लियर बच्चों सबको? Yes, sir. हीरा, इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन खुद से कीजिए। 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसका डेंसिटी एक्सप्रेस करो। डेंसिटी पता है नहीं क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। Again, you can write the answer in chat. हाँ क्षितिज, बहुत सही, सही है तुम्हारा। क्षितिज सही है, देव्यांश सही है, भाई साहब इतने तेजी से तुम लोग लिख रहे हो। प्रियांशु सही है। Can we do it in centimeters? हाँ, Can we do it in centimeters? yeah, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओनली यू हैव टू राइट। रिदम सही है, अधिराज सही है, कृष सही है, वेदांश भी सही है। अबुदय ध्यान दो, कुछ गड़बड़ की हो तुम। डिवीजन हो रहा ना बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे यहाँ पे। लक्ष्य बहुत बढ़िया, हर्ष आपका भी सही है। आर्यन तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखो इसको, कैलकुलेशन एक बार चेक करो। अबुदय का सही है, दिशा का भी सही है, दिव्या का भी सही है। ईशान गड़बड़ है थोड़ा सा, देखो राउंडिंग ऑफ ठीक से नहीं किए हो। देखो बच्चों, ये हम लोग को क्या करना था, 5.74 को ना 1.2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे क्योंकि डिवीजन हो रहा है। हाँ आर्यन सही है बेटा। और यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो 5.74 को डिवाइड कर लेंगे अगर 1.2 से, तो हमारा आंसर आता है 4.7833। बट हमें आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए। तो 4.7 तक 8 को ड्रॉप करना है। 8 बिकॉज 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। आंसर 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. चलो गुड गुड गुड, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर, आज इतना ही हम लोग को करना है। और इसके बाद जो है ना, मैं इसी पे बेस्ड एक असाइनमेंट आज दे रहा हूँ, ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसको करना। और तुम लोग का जो डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे, सारे डाउट्स जो तुम्हारे हैं, ठीक है। सर मेरे को कुछ क्वेश्चंस में डाउट था जो असाइनमेंट आपने दिया था। एक सेकंड क्षितिज, मुझे एक चीज बोल लेने दो, सब चले जाएंगे नहीं तो। हाँ, जो बच्चे बस सीबीएसई प्रोग्राम में है और कोई आईआईटी या नीट प्रोग्राम में नहीं है, वो मेरा फिजिक्स का क्लास जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि उसमें जो हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट कर रहे हैं वो आप लोग को भी काम आए। तो मैं कभी कभी लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आता है तुम्हारे ग्रुप में डालना। तो ऐसे बच्चे जैसे कि जो भी बच्चे हैं जो बस सीबीएसई का प्रोग्राम कर रहे हैं, दे हैव टू अटेंड दैट क्लास जो हम संडे या सैटरडे को लेते हैं फिजिक्स का, ठीक है। हाँ क्षितिज तुम बोलो, तुम वही मैं बोल रहा हूँ कि क्षितिज की
नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स ही ले लेंगे। ऐसे अगर तुमको कुछ एक दो और डाउट है तो वो भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है। Sir, for now, we don't have to attempt question number 9 and second assignment. na? 9th वाला नहीं करना है। Why? Because you know it has that formula which is required, which is not given in the question. और उसके बाद भी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको रहने दो। Okay, sir. ओके सर। सर हाँ बेटा। सर LMS पे मेरे से गलती से कंटिन्यू टू लिसन की जगह कंप्लीट लिसन हो गया, अच्छा। तो क्या करूँ सर मैं? पता नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके सर। सर मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में होगा क्योंकि वो कंप्लीट लेसन एकदम नीचे लिखा था कंटिन्यू टू लेसन के। मैं देखता हूँ, उसमें पूछता हूँ कैसे उसको वापस ठीक कर सकते, नहीं तो ओके सर। तुम्हारा क्रिएट कर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। सर थैंक यू सर। यस। मैं लाइक वो मैंने वर्कशीट सॉल्व करी थी तो मैं उसे लाइक एलएमएस पे अपलोड करने की कोशिश करी थी, तो वो लाइक एरर दिखा रहा है कि फाइल का मैक्सिमम साइज सिर्फ 2 MB हो सकता है, ऐसा कुछ। आपका कितना एमबी था? सर मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। I think Disha, what you can do, I have increased it to 4 MB from now on. But Okay. what happens, you know, at times when we click pictures, our resolution of pictures are very high, and that's why the sizes are very high. So what you can do, you can compress it or use some app which does this PDF conversion. ठीक है सर। ठीक है, so that will reduce the size of the PDF and it will be easy for you to upload it. Okay. है ना? ओके, थैंक यू। वैसे मैं साइज भी बड़ा कर दूंगा कि सभी बच्चे आराम से अपलोड कर सकें। ठीक? ओके, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू।